इसीलिए जिन देशों में बहुत ज्यादा आतंकवाद है, वहां बड़े बड़े फाइनेंसर्स बैठे हैं जो आतंकवादियों को फाइनेंस कर रहे हैं। उनके पास इतना फालतू आ चुका है, सत्ता इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतना पावरफुल पॉलिटिशियंस बन चुके हैं कि वो फाइनेंस कर रहे हैं टेररिज्म। तो क्या करें, बड़ा मजा आता है किसी को मार के। ये सच्ची बात है कि जितने भी टेढ़े मेढ़े तमस के कार्य है वो करके बड़ा मजा आता है। इसे गलत ना समझे, दारू कड़वी होती, पी के बड़ा मजा आता है। कहने को सिगरेट में जहर है, लेकिन पी के बड़ा मजा आता है। छोड़ता है कोई नहीं छोड़ता। किसी लड़की को तंग करके ज्यादा मजा आता, उसको देख के नहीं आता। ये लड़कों से पूछ लिया जाए, यार तुम क्यों करते हो तंग? बोले यार बड़ा मजा आता है। बोले क्यों? क्योंकि वो तंग होती है, इसमें मजा, इसमें रस है। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को पीटते हैं, चीज छीनते हैं, तोड़ देते हैं, मजा है। हमारे अंदर एक राक्षस बैठा है। हमारे अंदर का जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो सबसे पहला ब्रेन है, हमने पहले भी बात की है इस पर, वो रेप्टाइल मार देना चाहता है, छीन देना चाहता है, झपट लेना चाहता है, चाहिए चाहिए चाहिए। और इमोशनल ब्रेन कहता है अब ये ना जाए। हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारी बुद्धि है, जो कृपा है ईश्वर की, जिसके दम पे पीस आती है, जिसके दम पे जरूरत का धन भी आता है, प्रेम भी आता है, शांति भी आती है, उसको हम ऑन नहीं करते। हमें छीना, झपटी, खसोटना, ये पशु हमारे अंदर ऑन है। और ये पशु ही कहता है कॉम्पिटिटर आ गया मेरा, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। माय गॉड, आप किस कंपैरिजन में फंस गए? आपके हिस्से का तो आ रहा है बतेरा, आप ये भूल गए, पीस गई। आप ज्यादा पैसे कमा के भी शांत रह सकते हो। अब ये जो आदमी मूलाधार पे आ गया, ये 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इसकी पहचान कैसे होगी? आपने देखा होगा गरीब आदमी शरीर से मेहनत करता है, पागलों की तरह लगा रहता है, रिक्शा चलाता है, मान लेते हैं, उदाहरण है ये। वो बेचारा रिक्शा चलाता है, सारा दिन शरीर एंगेज रखता है, और 3 लाख रुपया महीना, थोड़ा बहुत पैसा कमा के महीने का अपनी दाल रोटी खाता और भोग नहीं पाता, कहता सेविंग नहीं है। ऐसे ही मूलाधार पे रहने वाले करोड़पति चाहे 3 लाख रुपए महीना कमाए, वो कड़के ही होते हैं, वो फुल ऑन कड़के होते हैं। ऐसे लोग हैं जो 3 लाख रुपए कमा के जीवन का रिक्शा चला रहे हैं। लंबी गाड़ी में बैठे क्लेश हो रहा है, किश्त नहीं निकल रही, हॉस्पिटलों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि वो 3 लाख रुपए का रिक्शा चला रहे हैं। उनके पास बचता कुछ नहीं, वो कड़के होते हैं, अशांत जीवन होता है, हर समय परेशान। 10-10 लाख रुपए महीने कमाने वाले ऐसे लोग हैं जो अपना मकान ना बना सके, होटलों में रहते हैं, 5 स्टार में जाते हैं, फ्लाइट्स पे जाते हैं, अपना ना बना सके, क्योंकि वो सारा धन मूलाधार पे बैठ के आया है। ऐसे डरे हुए लोग महादानी होते हैं। वो सारे टाइम कहते हैं यार 10 घंटे तो लगा दिए कमाने में भाई, रिक्शे वाले की तरह। उनके पास टाइम नहीं होता। पीसफुल आदमी के पास टाइम होता है, उनके पास टाइम नहीं होता। वो सारा दिन 10-10 क्या 20-20 घंटे काम करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। फुर्सत नहीं होती उनके पास। वो सीधा कहते हैं मंदिर में चंदा भेज दे यार, कोई तो चला भी जाए 5 मिनट, वो तो पैसे ही भेज देते हैं। पीस कहां से आएगी उनके जीवन में? उनका पूरा जीवन नर्क बन जाता है। धीरे धीरे उनके पास से जैसे बदबू फैलती है एक सड़े हुए टमाटर में, वैसे ही सड़े हुए शरीर, सड़े हुए दिमाग से, उनकी मानसिकता से बदबू आती है और उनका कोई काम ना होता। वो पशु चक्कर पर जाते हैं और सबसे पहले उनकी टांगें टूटती हैं। जीवन में ये कहना बड़ा आसान लगता है कि जी बेटियां बड़ी अच्छी होती हैं। बड़े आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, बेटियां घर का चिराग, माता पिता के लिए फलाना ढिमकाना। बेटियां इतनी स्वार्थी हैं, क्यों सारे टाइम तो मम्मी में घुसी रहती है। हेलो मम्मी, हाँ ये किया मेरी सास ने, मुझे सास अच्छी ना मिली, क्योंकि वो मम्मी में ही सिक्योरिटी ढूंढ रही है। सास का अलग लफड़ा है, वो कहती है मेरा बेटा ही बहुत अच्छा है तो चुड़ैल आ गई, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, जवाई बहुत कमीना है। आप देख के चले, कौन स्वार्थी नहीं है? हर कोई अपने बच्चे का तेल निकाल रहा है इसलिए कि बेटा मेरा नाम रोशन कर। शांति कहां से आएगी? कहां से बरकत आएगी? जिस तरह आपने अपने बच्चे को नोच नोच के तंग किया, पर ये नहीं करता तो वो नहीं करता, उसका बचपना छीन लिया। अनुशासित करना इज ओके, नो प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है उचित। हालांकि मैं तो वो भी नहीं मान के चलता, पहले क्लास कर चुके हैं इस पर करिए। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे और आप में लड़ाई शुरू हो गई है, तो कहीं गड़बड़ हो रही है। आप प्रेम से सबको जीत सकते हैं। कृष्ण ने प्रेम से शत्रु भी जीत लिए। कितना बड़ा उदाहरण है हमारे पास। आप प्रेम नहीं करना जानते, आप सिर्फ लड़ना जानते हो। ऐसी कई समझदार लड़कियां हैं जिनको मैं ये चीज कहा करता हूं कि बेटा तुम तो पति को वैसे ही लूट खाओगे, क्योंकि तुम अच्छी लड़की नहीं, तुम समझदार हो। अच्छी लड़की बुद्धू होती है। अगर समझदार हो तो पति आपको टोकरे में बिठा के सिर पे लेके घूमेगा। और समझदार होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पीस ना खोए। कितना ही ऊपर मूलाधार पे कभी ना जाए, सहस्रारा पे रहे, पीसफुली रहे कि यार झगड़ा ना होने के लिए मैं मर मिटूंगी, पूरी मेहनत करूंगी। झगड़ा ना होने के लिए मर मिटने लायक मेहनत कौन कर सकता है?
बहुत रेयर लड़कियां। आजकल तो पुरुष तो खैर मैं ये कहूंगा जन्म से अधिकार है, पागल होता है लड़का, भालू है, बाल है अभी तक उसके शरीर पे, दाढ़ी मूछ ये क्या है, और राक्षसी तो है भालू। स्त्री आगे की प्रजाति है। अगर वही शांति स्थापित करने के लिए जूझारू हो जाए तो आदमी पीठ पीछे भी तारीफ करता है, यार इसकी कृपा से मेरा जीवन बन गया, उसने मुझे जंगलीपन से हटा के गृहस्थ बना डाला। नहीं तो आदमी लड़ते मरते हैं इधर उधर। ये तो स्त्रियां उनका खून ना पी जाए पत्नी बन के तो एक दूसरे का सर काटते हैं। बहुत ताकत है स्त्री में, कम नहीं है, लेकिन वो मेहनत जो मैं कह रहा हूं, श्रम करते हो 10 घंटे पैसे कमाने के लिए, पीसफुल रहने के लिए श्रम करो यार। कुछ भी करेंगे शांति नहीं भंग होने देंगे, ऐसी की तैसी। कुछ छूटता है छूट जाए, कोई बर्बाद होता है हो जाए, यार शांति नहीं खराब होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये कीमत देने को राजी नहीं। पशु चक्र पे गिर जाते हैं और बाद में जीवन भर रोते हैं। इससे नुकसान कहां होता है? इससे हमारे जीवन में नुकसान होता है, ये गाड़ी खराब हो जाती है। पीसफुल व्यक्ति की गाड़ी फिट होती है और वो 70, 80, 100 साल तक चलते फिरते बुड्ढे बन करके मरते हैं। और नॉन पीसफुल व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 40-50 के आसपास से उसको सबसे पहले गिफ्ट में मिलता है शुगर या ब्लड प्रेशर, आराम से गिफ्ट हो जाती है उसको। और अगर तो उसने उसको रियलाइज किया हाँ पीस खराब हो रही है इसलिए बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, मैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये ठीक होना शुरू हो जाता है। और जहां उसने ये क्लेश मचा दिया उसके ये दोनों शुरू हो जाते हैं, फिर अंगों पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शरीर सबसे पहले सिग्नल देता है शुगर और ब्लड प्रेशर, क्योंकि माइंड की अति, माइंड का जो काम है सारे टाइम नेगेटिव सोचवाना, उस कारण से क्लेश हो जाता है। सालों साल की आदत पड़ जाती है।